This is an educational platform of physics for preparation of 11th and 12th board exams, problem solving classes for JEE Main, NEET, OUAT and other competitive exams. Our motto is to provide completely free and quality education by giving a offline feelings through online mode. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. जेतेबेले आटमर स्ट्रक्चर को नहीं थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर यही माने आइडिया देले सेतेबेले से कहितले जे आटमर कोर रे गोटे मासिव सब्सटेंस रहउची तो से मासिव सब्सटेंस टाको से न्यूक्लियस बोली ना देथिले ताल से न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर कोन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस कोन न्यूक्लियस रु केमिति एनर्जी लिबरेटेड हुए इन द प्रोसेस ऑफ फिशन एंड फ्यूजन रेडियो एक्टिव डिके कोन ए सब विषय आम आज डिस्कशन करवा. So myself Ashish Panda and you are watching Physics E-Study and I am going to start a lecture on nuclei. So let's start. Chapter nuclei. देखो पिला माने न्यूक्लिय चैप्टर रे फर्स्ट आमर एम रहिबो जे न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर कोन बा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस constituents of न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्यों क्यों उपादान को नहीं गठित तो न्यूक्लियस रो कॉन्स्टिट्यूएंट विषय जिते डिस्कशन करी तो दुईटा हाइपोथेसिस विषय में कहबी तो दुईटा हाइपोथेसिस रु क्लियर हो जिवो जे न्यूक्लियस क्यों क्यों मान को नहीं गठित. तो फास्ट गोटे कहबी हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस आउ गोटे कहबी न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. तो से हाइपोथेसिस गुडा कौन कौन आम देखा तो फास्ट वन ने लिखिदेवी जे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस को दुईटा हाइपोथेसिस द्वारा अंडरस्टूड करहब. तो इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द टू हाइपोथेसिस कौन कौन ना सच आज फर्स्ट वन ने कहबी इलेक्ट्रॉन हाइपेन दे प्रोटॉन हाइपोथेसिस एंड सेकेंड रे कहबी न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. ओके फर्स्ट वन ने मु डिस्कशन करी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. तो डिटेल्स आम जानिबा पूरा एग्जैक्टली रूट लेवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस विषय रे. तो जेतेबेले न्यूट्रॉन नो डिस्कवरी होई नथिला तो सेतेबेले कहा जाउथला जे गोटे एटॉमिक न्यूक्लियस काहू काहू नहीं कनसिस्ट ना प्रोटॉन्स को आ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कनसिस्ट. तो सेतेबेले से एटॉमिक न्यूक्लियस रो एटॉमिक वेट कहले बुझौतला जे सेतिरे केते संख्यक प्रोटॉन अछि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आउ एटॉमिक नंबर कहले बुझाउतला डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके त माने एठी हमें लिखि परिबा जे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स it was assumed that an atomic nucleus consists of protons and electrons. प्रोटॉन्स आउ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कनसिस्ट बोली कह जाउतला. तो सेते बेले कोन कह जाउतला ना तार एटॉमिक वेट ऑफ न्यूक्लियस टा कहा कह जाउतला ना एटॉमिक वेट टिके तळु लिखिबो एटॉमिक वेट ऑफ न्यूक्लियस कहा कह जाउतला ना केते संख्यक प्रोटॉन अछि सेतरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट आउ एटॉमिक नंबर क्या कह जाउतला से पर्टिकुलर एटॉमिक न्यूक्लियस रो एटॉमिक नंबर इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ए प्रकार गोटे अजम्पशन्स थिला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस रे। जदि एग्जांपल नेबी, सपोज हीलियम, तो हीलियम रो एटॉमिक वेट केते? एटॉमिक वेट आम जानिचे 4, एटॉमिक नंबर होची 2। तो एटा अज्यूम्ड करा होतला आगरु जे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस अनुसार जे गोटे हीलियम न्यूक्लियस रे केतरा प्रोटॉन रहउची ना 4टा प्रोटॉन रहउची, ता सहित 2टा इलेक्ट्रॉन भी रहउची एवं आउ 2टा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस चारिपटरे सर्कुलेट करूचंती। ए प्रकार हाइपोथेसिस को जाइथिला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस रे। ता माने कोन लिख परिबा? इट वाज assumed that helium nucleus consists of 4 protons and 2 electrons along with बा कहि परिबे also 2 electrons circulates around the nucleus। ओके, तामाने 4टा प्रोटॉन आउ 2टा इलेक्ट्रॉन रहउतला हीलियम न्यूक्लियस भितरे, ता सहित आउ 2टा इलेक्ट्रॉन कोन करूतला ना सर्कुलेट करूतला। ओके, तो तामाने जदि आमे हीलियम रो एग्जांपल ले देखिबा जे एटॉमिक वेट आ एटॉमिक नंबर केते आसीबो हीलियम न्यूक्लियस रो, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होची केते ना 4e माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हला 2e, त माने टोटल चार्ज केते 2 * e कहि परिबा। त माने एटॉमिक नंबर यार केते? एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2। से भली जदि एटॉमिक वेट कथा कहिबा, एटॉमिक वेट ऑफ न्यूक्लियस सेटा का सहित समान हबो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन सहित, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 4। क्लियर? तो ए प्रकार गोटे कॉन्सेप्ट रहउतला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस रे आगरु। तो ये हाइपोथेसिस रे केते गुडे थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज देखा गला, जोटा कि न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिया पई कोन फेल्युअर रहिला। तो ताले से डिफिकल्टीज कोन थिला एबे एक्सप्लेन करबा। जे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस रे जो मेन कांसेप्ट को जाउतला जे इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, तो एइटा रे कोन डिफिकल्टीज रहिला, थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज लिखे दूची, लिखि दियो, नोट्स कर दियो पॉज करी। तो वर्तमान देखिबा जे डिफिकल्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। difficulties of electron proton hypothesis। ओके, देखो डिटेल्स मुझे कन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस को पूरा रूट लेवल एक्सप्लेन करी जाउची, भलसे ध्यान देकी देखो। तो डिफिकल्टीज दुई प्रकार डिफिकल्टीज बेसिकली अराइज करथिला, बा डिमेरिट्स कहि परिबा बा लिमिटेशंस कहि परिबा। कौन कौन से डिफिकल्टी थिला ना, गोटे प्रिंसिपल अच्छे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग बोल जने साइंटिस्ट अच्छा फिजिसिस्ट, तो से गोटे प्रिंसिपल देते क्वांटम मेकानिकाली, जोटा कह जाए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो तुम मैंने से पढ़ो हायर स्टडी कले, तो ये केवल से रिलेटेड गोटे कनसेप्ट ये यूज हो जान। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन कह जाउतला ना, इन रेडियो एक्टिव बीटा डीके, रेडियो एक्टिव बीटा डीके मीन्स बीटा हूँ गोटे पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा
दिज आर द एनर्जेटिक पार्टिकल्स तो बीटा पार्टिकलटा इलेक्ट्रॉन सहित सामान से तार स्ट्रक्चर हूँ -1 E0 तो ये गोटे न्यूक्लियस रु बीटा पार्टिकल एमिशन हम अर्थात इलेक्ट्रॉन एमिशन हम तो से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मस्ट हाव केते रहिबा दरकार ना 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहिबा दरकार कार से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ना जो न्यूक्लियस रु जो इलेक्ट्रॉन टा एमिशन हम इन बीटा डीके प्रोसेस बीटा डीके DECAY डीके माने लॉस होबा बा एमिट करबा तो बीटा डीके प्रोसेस रे 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी दरकार पड़ियो ओके जदि कौन होता है ना इलेक्ट्रॉन टा एक्जिस्ट करूଥାଏ न्यूक्लियस भितर ताहले एतिकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार सेतरु इलेक्ट्रॉन को एमिशन करया पई बा डीके करया पई किंतु एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहूची जे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन केते ना रिक्वायर करे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तामाने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस को कौन कला कंट्राडिक्ट कला तामाने जदि न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉन एक्जिस्टेंस रही था ताले एतिकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर करि था मस्ट बी किंतु एक्सपेरिमेंटल देखा जाइए जे 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अच्छी ये बीटा डीके रे एमिशन जो हुए इलेक्ट्रॉन तार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होची 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी कथा हमें डिस्कशन करूचे काइनेटिक एनर्जी तो ता माने ये रूल को कंट्राडिक्ट कला ता माने एटी कोन लिख परिबी ना according to Heisenberg's uncertainty डबल भेद दबा according to Heisenberg's uncertainty principle if the electron exists inside the nucleus then in beta decay process means emission of bracket लिख परिबा emission of electrons from nucleus in beta decay process the kinetic energy of electron must have 100 mega electron volt okay but experimental observations shows that कौन शो करा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ना द maximum kinetic energy of emitted electrons is maximum kinetic energy of emitted electrons is 4 mega electron volt ता माने कौन कहि परिबा ना which contradicts the electron proton hypothesis तमाने एटा गोटे थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज अराइज कला ओके तापर सेकंड लिमिटेशन बा सेकंड डिफिकल्टी कौन ना गोटे अच्छी मैग्नेटिक मोमेंट तो जदि इलेक्ट्रॉन एक्जिस्ट करुची न्यूक्लियस भितरे ताले मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस टा ग्रेटर होवा दरकार मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ठार मैग्नेटिक मोमेंट कौन एटा हमें चैप्टर आउ आगू प्रोसीड कले जानिबा तो कौन कहि परिबा ना मु कौन कहली ना जदि न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉन एक्जिस्ट करूची ताले मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी ग्रेटर दैन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किंतु एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहूची जे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज 1/100 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तामाने ये भी गोटे कंट्राडिक्शन कला का को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस को तामाने कौन लिख परिबा ना इफ द इलेक्ट्रॉन्स exist inside the nucleus
then the magnetic moment of nucleus should be greater than magnetic moment of electrons. ओके किंतु एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कहूँ बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिखिदेवा बट एक्सपेरिमेंटल observations showed that the magnetic moment of nucleus is 1/100 times that of electron. that of माने magnetic moment. ओके तो ता माने ये दुईटा डिफिकल्टीज क्लियर करदेला जे न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉन नो एक्जिस्टेंस नहीं. ओके तो तापर आमे आसीबा नेक्स्ट आसिला न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. देखिबा नोट्स करनी एटा को. तो नेक्स्ट आमे डिस्कशन करबा सेकंड पॉइंट रे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूक्लियर फिजिक्स ब्रांच टा. मार्क फेचिंग सब्जेक्ट भी. सेकंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस. तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस रे कौन कह गला ना जितेबाला जेम्स चादविक न्यूट्रॉन आविष्कार कले तो न्यूट्रॉन आविष्कार करबा परे आगुरी जो न्यूट्रॉन आविष्कार हो नाला से कहला जे न्यूक्लियसटा ओनली कनसिस्ट बाय प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. किंतु जेम्स चादविक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो न्यूट्रॉन आविष्कार है तो से कहला जे गोटे न्यूक्लियस कनसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आउ कौन कहला ना गोटे न्यूक्लियस रो चार्ज कहले ओनली प्रोटॉन नो चार्ज को बुझेब बा केते संख्यक से प्रोटॉन्स अच्छी. आउ एटॉमिक वेट कहले गोटे न्यूक्लियस रो बोथ प्रोटॉन मास आउ न्यूट्रॉन मास को बुझेब. ओके तो ता माने एटी कोन लिख परिबा ना आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय चादविक it is considered as the atomic nucleus is constituted by protons and neutrons. The charge of nucleus is due to protons and the mass of nucleus is due to both protons and neutrons. Mass of nucleus is due to both protons and neutrons. बुझेला तो माने चार्ज कहले ओनली कहार चार्ज बुझेब प्रोटॉन जो चार्ज. मास कहले बोथ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मास. क्लियर. तो या परे जे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवरी केमिति हेतिला एवं को रिएक्शन द्वारा हेतिला तो हेडिंग दबा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो फर्स्ट वन में डिस्कशन करी डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन टा डिस्कवर किए करथिले ना रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कौन करथिले ना गोटे नाइट्रोजेन सहित से बोम्बार्डिंग करथिले गोटे हीलियम न्यूक्लियस को। तो हीलियम न्यूक्लियस बा जोटा को आम अल्फा पार्टिकल्स कहि परिबा। तो हीलियम न्यूक्लियस को बोम्बार्डिंग कला परे से गोटे ऑक्सीजन नो आइसोटोप पाइथिले आ ता सहित कौन मिलथिला प्रोटॉन आविष्कार हो पारिथिला। तो ता माने कौन एठी लिख परिबा ना प्रोटॉन द प्रोटॉन was discovered by Rutherford due to disintegration loss of भी कह by emit करिबा due to disintegration of nitrogen atom by bombarding with an alpha particle ओके जार स्ट्रक्चर को पारि 2 हीलियम 4 बाय बोम्बार्डिंग विथ एन अल्फा पार्टिकल। ओके ताले इक्वेशन टा कोन थिला लिखिबा ना से नाइट्रोजन नै थिले 7 नाइट्रोजन 14 ए भल लिखा जाय गोटे न्यूक्लियस को या पर ब्रीफली एटॉमिक नंबर मास नंबर ए बाबद डिस्कशन करी। तो एटॉमिक नंबर 8 कॉर्नर जो भला लिखा जाय जोटा एपट डायगोनाल एट भाया डायगोनाल वाइज लिखा जाए। ये लिखा जाए कौटा ना एटॉमिक नंबर यहाँ ऊपर लिखा जाए टॉप रे मास नंबर। तो 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 2 हीलियम 4 जोटा गोटे कौन कही परिबा अल्फा पार्टिकल। यहाँ हूँ किए से ना नाइट्रोजन। तो कौन मिलता रिजल्ट से ना गोटे ऑक्सीजन आइसोटोप्स मिलता 8 ऑक्सीजन 17 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटोप क्या कहा जाए या पर पढ़े भी कौन थाए ना सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर से मानू कहा जाए आइसोटोप्स। तो ताले बैलेंस करवा रिएक्शन को एटॉमिक नंबर 7 2 9 ये हलानी 8 ता माने एटॉमिक नंबर एठी 1 रहइबो एठी 14 ये होची 4 18 ये 17 आसलानी ता माने 1H1 ता माने एटा हला प्रोटॉन। तो यही रिएक्शन रु प्रोटॉन कौन होता ना आविष्कार होता बाय रदरफोर्ड। ओके तो जो प्रोटॉन आविष्कार करागला तो प्रोटॉन कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स थिला माने तार चार्ज केते थिला मास केते थिला। तो देखा जाइए एक्सपेरिमेंटाली जे प्रोटॉन चार्ज होउची पॉजिटिव। तो माने एटी कौन लिख परिबी ना एटी आ गोटे पॉइंट रे एरो मार्क दे कि या पर लिखिबो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज होउची minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। प्रोटॉन होउची पॉजिटिव चार्ज प्लस। तो मास केते द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg। ओके तो ये भली वे रे कौन होता ना प्रोटॉन डिस्कवर होता। तापर आम डिस्कसन करवा नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेकेंड रे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को किए आविष्कार करते ना चाद्विक जेम्स चाद्विक। तो सी कौन कर क्या सहित क्या बोम्बार्डिंग करते ना सी बेरिलियम आटम सहित से बोम्बार्डिंग करते से अल्फा पार्टिकल्स को जहाँफल रिजल्ट मिलता कौन ना न्यूट्रॉन मिलता। तो कौन लिख पार ये से भली वे ना द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चाद्विक ड्यू टू disintegration of beryllium atom by bombarding with an alpha particle। लिखे दूचे एगुड़ा आर नेसेसिटी नहीं लिखिदेव नोट करनब। by bombarding with an
अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रक्चर होची 2 हीलियम 4 ओके ओके तो कौन से रिएक्शन टा थिला ना 4 बेरिलियम 9 प्लस अल्फा पार्टिकल ने आइतला 2 हीलियम 4 दिस इज द अल्फा पार्टिकल दिस इज द बेरिलियम तो रिएक्शन ने कौन मिलथिला ना कार्बन एटम मिलथिला 612 कार्बन तो माने प्लस 4 2 6 एटी 6 ऑलरेडी तो माने एटी जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस टा मिलियो 0 एटा 9 4 13 ये 12 अछि 0 n 1 तो एटा को कहा जाय न्यूट्रॉन ओके तो ये भली वे रे कोन हेतिला ना न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हेतिला का द्वारा ना चाद्विक द्वारा जेम्स चाद्विक से कौन करथिले ना बेरिलियम एटम को बोम्बार्डिंग करथिले गोटे अल्फा पार्टिकल सहित जा फल रिजल्ट रे गोटे कार्बन मिलथिला आउ न्यूट्रॉन मिलथिला तो ताले जो न्यूट्रॉन कथा हमें कहबा तो न्यूट्रॉन चार्ज कोन ना नो चार्ज कारण एटा गोटे न्यूट्रल तो माने इट हैज नो चार्ज और यार मास केते ना द mass of neutron equal to proton mass जति ताठर टिके स्लाइटली अधिक दैट मीन्स 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg ऑर्डर सेम रोचे किंतु ये डेसिमल 1.6726 थिला बेले एटा 1.6749 स्लाइटली टिके अधिक रोचे ओके ता माने एथि हम जान कन्फर्म हेले जे प्रोटॉन नो मास रहउची न्यूट्रॉन नो भी मास रहउची प्रोटॉन नो चार्ज इलेक्ट्रॉन नो चार्ज रो मैग्नीट्यूड सहित समान किंतु न्यूट्रॉन नो चार्ज नाही तो जेहेतु न्यूक्लियस टा कंसिस्ट का को नै कि ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नै कि तेणु गोटे न्यूक्लियस रो चार्ज कहले ओनली प्रोटॉन नो चार्ज को बुझेबो और न्यूक्लियस रो मास कहले बोथ प्रोटॉन नो मास और न्यूट्रॉन नो मास को बुझेबो क्लियर तो ये हला कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस जोटा कि हमें कंफर्म हेले प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस रो ओके तो नेक्स्ट आम देखा जे एटॉमिक नंबर मास नंबर न्यूक्लियस मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़ा टिके टिके शॉर्टकट रे डिस्कस कर दवा तापर नेक्स्ट लेक्चर रे आइसोटोप आइसोबार एगुड़ा विषय में ब्रीफली डिस्कशन करी ता सहित एटॉमिक मास यूनिट आ मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी एगुड़ा और बहुत टॉपिक रहा तो ये कहीपर सम टर्म्स रिलेटेड विथ न्यूक्ली फर्स्ट टर्म रे एटॉमिक नंबर ऑलरेडी जानी तुम केमिस्ट्री पढ़ी थो तो एटॉमिक नंबर कहले कौन ना द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside the atomic nucleus is called atomic number तो लिख परिबा इट इज डिनोटेड बाय जेड तो जो हेडिंग दिया है एटॉमिक नंबर ये ब्रैकेट रे जेड लिख दे परिबा एटॉमिक नंबर जेड तापर मास नंबर कैपिटल ए मास नंबर कहले कौन ना गोटे एटॉमिक न्यूक्लियस रे केते संख्यक प्रोटॉन्स अच्छी आ केते संख्यक न्यूट्रॉन्स अच्छी सेटा को कहा जाए कौन ना मास नंबर तो माने एडी कौन कहि परिबा ना द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and the number of neutrons inside the atomic nucleus is called the mass number okay तो ये गोटे लिख पारि इट इज डिनोटेड बाय का द्वारा जेड तापर थर्ड पॉइंट न्यूक्लियर मास
कैपिटल एम। तो न्यूक्लियर मास कहले मास ऑफ कौन कंपोजिशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होतला कोटारे मास नंबर रे, किंतु न्यूक्लियर मास कहले इट इज द टोटल मास ऑफ बाय इट इज द कंपोजिशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो लिख परबी इट इज द composition of mass of protons and neutrons it is denoted by capital M। এটা denoted by Z नो, এটা হচ্ছে capital A mass number, atomic number টা হচ্ছে Z। fourth term न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स कहले कौन नंबर ऑफ न्यूक्लियस गोटे सब्सटेंस रे केते संख्या केते गुडे जो न्यूक्लियस अछि गोटे सब्सटेंस रे एटॉमिक न्यूक्लियस से मानक सब न्यूक्लियाइड्स बोली कह जाय। अनेक गुडे न्यूक्लियस रो प्लुराल टा को न्यूक्ली बोली कह पारे, जोटा चैप्टर नाडा दे जाइछ। त माने एटी कोन कह परबी न्यूक्ली कह परबी बा न्यूक्लियाइड्स भी कह परबी। द composition or gathering of nucleus in a substance। ओके तापरे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियन कहले कौन ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपोजिशन को कह जाए न्यूक्लियन। तमाने जदि आम जनरली कहि परिबा जे गोटे न्यूक्लियस भितर कौन रोची ना न्यूक्लियस भितर कहि परिबा जे न्यूक्लियन्स अछंती। न्यूक्लियन्स अर्थात कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज द composition of protons and neutrons। composition of protons and neutrons inside the nucleus। ओके तापरे number of neutrons। तो न्यूट्रॉन केते संख्यक अछि केमी जानिबा गोटे न्यूक्लियस भितरे ना तार मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जदि हम डिफरेंस नबा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहि परिबा इट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर that is n equal to capital N equal to a minus z। मास नंबर होची कैपिटल A, z होची एटॉमिक नंबर। क्लियर है सब जंग टर्म। तले एठी गोटे कंबाइनली गोटे लिखि दवा शॉर्टकट रे कोन लिखबा जे गोटे सब्सटेंस रे गोटे न्यूक्लियस रे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू z एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी से संख्या थी z, एटॉमिक मास इक्वल टू कैपिटल A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू a माइनस z। ओके तो ये हूँ गोटे बेसिक आइडिया अबाउट द न्यूक्ली। या पर लेक्चर में डिस्कसन करेबी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, एटॉमिक मास यूनिट ए बाबद डिस्कसन करवा। ओके थैंक यू।